नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्कियारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे जो कि सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? तो WMO है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है और इसने बताया है कि जलवायु परिवर्तन में जो मुख्य 3 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, मीथेन, और ये नाइट्रस ऑक्साइड है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो डायबिटीज जो मधुमेह है, इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचारण सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने दी है। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र बना है। गोवा में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है ये। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक, तो 50वां शतक जड़ा है, वो कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। इन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां शतक जड़ा था। इससे पहले 49 शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को चुना गया है। हाल ही में कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये डायना एडोल्जी हैं। और पुरुषों में जो पूर्व भारतीय ओपनर थे, विस्फोटक बल्लेबाज थे, वीरेंद्र सहवाग, वो बने हैं। और श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा बने हैं। नासा का क्यूरोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था इसको। झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में हुआ था और 15 नवंबर में हुआ था इसका झारखंड का गठन। हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? तो ये सिक्किम बना है। हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं? तो संतोष कुमार झा बने हैं। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? तो कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश भारत बना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं? तो बिहार में कर रहे हैं ये 6,000 रुपये प्रति माह, 1/3 लोग। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ई-ट्रैक स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये असम के हैं ये। हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो ये ब्रिटेन जोड़ेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना बनी है ये। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो ये रूस हो गया है, खुद ही अपने आप बाहर हो गया है ये रूस।
हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये शीर्ष पर रहा। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये भारत खोलेगा। हाल ही में किस देश के क्लुचेव्स्काया सोपोका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस का है। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो सुशील चंद्रा हैं, इन्होंने नियुक्त किया है, सुशील चंद्रा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? तो चीन के हैं। हाल ही में एआई किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो ये कॉलिंस का है, कॉलिंस डिक्शनरी का बना है वर्ड ऑफ द ईयर। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जापान में हुई है। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो कोझिकोड है, इसको जोड़ा गया है। और संगीत के लिए ग्वालियर को जोड़ा गया है, लेकिन इसका आंसर है कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का क्या नाम है? तो इसका नाम नमो भारत है, नमो से नरेंद्र मोदी भारत। पहले इसका नाम रैपिडेक्स ट्रेन था। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागा 23 और कॉर्पेट अभ्यास किया है? तो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश की नौसेना के साथ इसने ये अभ्यास किया है। हाल ही में अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान को मिला है, जापान। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो HCL के शिवनादर हैं, उनको स्थान मिला है। और विप्रो की संस्थापक हैं अजीज प्रेम जी, विप्रो के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं अजीज प्रेम जी, ये दूसरे स्थान पर हैं। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, यहाँ पर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो रूस से खरीदे हैं ये। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर किस देश का भार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भार है चीन का। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दीनानाथ राजपूत हैं, पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, झारखंड में इन्हें बदलाव लाया है, छत्तीसगढ़ में बदलाव लाया है इन्होंने। और बता दें कि ये पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीना राजपूत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में उन्होंने महिला संगठन, महिलाओं को काफ़ी अच्छी संख्या में उन्होंने जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच किया गया, भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दीपेश नंदा बने हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई है ये। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया, बिहार में किया गया है, बिहार में किया गया है। हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस
मनाया गया है? तो ये देहरादून में मनाया गया है, उत्तराखंड के देहरादून में, ऊटी उत्तराखंड के देहरादून में। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? तो वी चंद्रशेखर हैं ये, वी चंद्रशेखर। हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? तो इटली है ये, ब्रियोनी इटली का है। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो ये डीवाई चंद्रचूड़ हैं, इनने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये अमेठी का है, अमेठी। हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा? तो यूएई का है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये नेपाल है, नेपाल ने हाथ मिलाया है। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। हाल ही में कौन सा देश अदानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये यूएसए, अमेरिका निवेश करेगा। ठीक है। प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का मनाया जाता है, उत्तराखंड का 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2023वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। इसी के साथ 23वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी मनाया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो ये नेपाल में बंद करेगा। कहाँ पर बंद करेगा उत्तर कोरिया? नेपाल में बंद करेगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।